हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न हम लोग का PYQ का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब पूछा गया है प्रश्न। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? डॉस डैश है। आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों की विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। कभी कभी वायरस संक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में क्या होता? कंप्यूटर में एक हम लोग का आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज क्षमता भी होता है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने की भी सक्षम युक्ति होता है, ये भी होता है। लेकिन कुछ गोपनीयता भी रखने का हम लोग सक्षम है। कोई भी फाइल को हम लोग को उसमें छुपा के रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी वायरस संक्रमित होता है क्योंकि कभी कभी पीसी में हम लोग का वायरस एक्टिव हो जाता है। वायरस एक्टिव होने से आपका जो भी वर्किंग करिएगा बहुत ही स्लो करेगा। तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। बताइए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? जल्दी से बताइए। हार्डवेयर पुराना पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटि से, तंत्र की अनाधिकारित अभिगमन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड सुरक्षा करता है वो क्या करता है? हम लोग का कोई भी कंप्यूटर में जब पासवर्ड हम लोग लगाते हैं तो पासवर्ड अगर नहीं जानिएगा तो वो कोई भी अनाधिकारित व्यक्ति, कोई भी इंसान उसको चला नहीं पाएगा। क्योंकि आप तो उसमें ऑलरेडी क्या लगाए हैं? पासवर्ड लगाए हैं, कोई भी लोग लगा चुके हैं। क्योंकि पासवर्ड के बिना भी तो आपका मोबाइल भी नहीं खुल सकता। तो उसी तरह सेम होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तंत्र के अनाधिकारित अभिगमन से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिमत्ता, बहुविज्ञता। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर के गुण नहीं है? बताइए। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। सही बात है, बहुत फास्ट होता है। चलिए, कोई भी हम लोग इसको हाइड करके रख सकते हैं। कोई भी फाइल या कुछ भी चीज को हम लोग हाइड करके सकते हैं। बहुविज्ञता भी होता है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं होता है। बुद्धिमत्ता आप जैसा कमांड कीजिएगा उसके आधार पे होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर की साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो हम लोग का 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, कितना दिसंबर? 2 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसी सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? बताइए। निम्नलिखित में से किसी सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? बताइए। टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, सेल फोन, मॉडेम। इसको राजपथ की सूचना दिया जाता है। बताइए, संज्ञा दिया जाता है। बताइए जल्दी से। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट ही हम लोग का जो राजपथ का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, किसको? इंटरनेट। अभी जैसे हम लोग का इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों को एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। इसे किसे निरूपित करता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। बताइए। इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों को एक साथ समूह बना देने से
तो यह निम्न में से क्या निरूपित करता है बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर हम लोग कोई भी चीज़ में हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर को करना है, तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमको इसको क्या-क्या आवश्यकता होता है? इनपुट भी देना पड़ेगा कि नहीं? आउटपुट भी देना होगा। आउटपुट में क्या-क्या देना पड़ेगा बताइए? और प्रोसेसिंग डिवाइस भी देना होगा। प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग कर सकता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या-क्या आएगा? प्रोसेसर आएगा, रैम आएगा, रोम आएगा, ठीक है? और इनपुट में क्या होगा? कीबोर्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा, टच पैड हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? आउटपुट में हम लोग का डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन, स्पीकर, ठीक है? ये सब हम लोग का आउटपुट होता है। तो इस सब को एक समूह बना देने से क्या बन जाता है? एक पीसी बन जाएगा, एक पर्सनल कंप्यूटर बन जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है? हेल्प मेनू बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिसेट फोल्डर में बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है बताइए, जल्दी से बताइए। तो किस बटन में देखिएगा, स्टार्ट बटन कहाँ पे रहता है? स्टार्ट बटन तो हम लोग का जो भी मान लीजिए प्रोग्रामिंग फाइल, ठीक है? पीसी है, पीसी यहाँ आइकन होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ देखिएगा विंडोज 7 में कॉर्नर में आएगा, विंडो 8 में भी आता है, ठीक है? विंडो 10 और 11 में अभी जनरेशन में बीच में आता है। तो ये क्या होता है? हम लोग का स्टार्ट बटन होता है, ठीक है? एक स्टार्ट करके बटन रहेगा, जिसको हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं? ऐसे ही करके रहता है, ठीक है? स्टार्ट बटन, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल खालिस्तान में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? माय फ़ोल्डर, माय डॉक्यूमेंट्स, माय फाइल, माय टेक्स्ट में कहाँ रख सकते हैं? आप अपनी पर्सनल फाइल को पीसी में कहाँ रख सकते हैं? जल्दी से बताइए। फाइल्स या फ़ोल्डर को आप कहाँ रख सकते हैं? जल्दी से बताइए। इसका आंसर सभी को बताना होगा। क्या हो जाएगा? माय डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। तो माय डॉक्यूमेंट अपना जो भी है रहेगा, तो उसमें आप फ़ोल्डर चाहे फाइल्स को रख सकते हैं। क्या-क्या रख सकते हैं? फाइल्स या फ़ोल्डर इसमें आपका सभी कुछ रहेगा। फाइल्स के अंदर आपका इमेज भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा, MP3 भी रहेगा। तो इसमें सब कुछ रख सकते हैं फाइल्स में, ठीक है? और उसके साथ हम लोग फ़ोल्डर भी, जो फाइल्स हम लोग बनाए हैं फाइल्स के अंदर, उसको एक सब फ़ोल्डर दिए हैं, जो भी फ़ोल्डर दिए हैं, फ़ोल्डर को भी रख सकते हैं, ठीक है? तो माय डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट खालिस्तान को क्या कहते हैं? क्रिएटिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, एडजस्टिंग बताइए क्या होता है? किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट खालिस्तान क्या कहते हैं बताइए, जल्दी से बताइए। क्या कहते हैं उसको? हम लोग एडिटिंग कहते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, फाइल है, ठीक है? इसका नाम दिए हैं सुनील, ठीक है? इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, सुनील नाम है, तो सुनील को चेंज करना चाहते तो हम लोग कौन सा ही दबाते हैं? सेलेक्ट करने के बाद F2 दबाते हैं। F2 से रीनेम होता है, क्या होता है? रीनेम होता है। रीनेम करके उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं नेम को, ठीक है? तो एडिटिंग का काम होगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए बताइए? डॉक्यूमेंट को फिर से डॉक्यूमेंट का फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें।
डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए इंडेज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें तब दूसरा ना ना दे, बताइए क्या हो जाएगा। नाम दे होगा, दूसरा नाम दे, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। जब हम लोग का किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट का है ऑलरेडी, मान लीजिए आप कोई वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड में काम कर रहे हैं, ये वर्ड पैड है, वर्ड में अगर काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपका सेव फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट को खोले हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट को खोले हैं मान लीजिए, तो ये पहले से हम लोग का सेव फाइल है। फिर से इसको आप जब सेव करना चाहते हैं तो उसको हम लोग तब करते हैं सेव एज करते हैं, क्योंकि सेव एज करने के बाद उसको दूसरा फाइल हम लोग बना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डाटा फाइल्स की बैकअप से निम्न में की बचाव का सहायता मिलती है, बताइए। डाटा फाइल्स का जब बैकअप करते हैं उनमें से क्या चीज का बचाव सहायता करता है, बताइए। गोपनीयता के खत्म होने से, वायरस इन्फेक्शन से, डाटा डुप्लीकेशन से, डाटा के लॉस होने से,